अस्सलामुअलैकुम। आज 9 बजे के बुलेटिन में खुश आमदीद कहेंगे। मैं हूं इमरान सुल्तान और मैं हूं किरण रिजवी। बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि मुल्क के खजानची से कुंजियां वापस ले ली गई। वज़ीर-ए-आज़म ने हफीज शेख को वजारत से हटा दिया। हम्माद अजहर को वजारत खजाना का इजाफी कलमदान सौंप दिया गया। यही नहीं, वफाकी काबीना में बड़े पैमाने पर उखाड़ पिछाड़ का फैसला भी किया गया है। 3 से 4 वजीर मुमलिकत की छुट्टी हो सकती है, जबकि MQM को मजीद वजारत मिलने का भी इम्कान है। बलूचिस्तान अवामी पार्टी को भी काबीना में शामिल किया जा सकता है। वजारत पेट्रोलियम भी हुकूमती नुमाइंदे को मिलने का इम्कान है। जो महंगाई हो गई थी, ये सारी चीजें देखकर प्राइम मिनिस्टर साहब ने फैसला किया है कि वो एक नई टीम लाएं। हम्माद अजहर उनको फाइनेंस का कलमदान दिए। मुल्क के खजाने की चाबियां लौटा दो, कप्तान ने हफीज शेख को हिदायत कर दी। हम्माद अजहर को वजारत खजाना का इजाफी चार्ज दे दिया। अब्दुल हफीज शेख सेनेट इंतखाबात में शिकस्त के बाद खुद इस्तीफा दे रहे थे, मगर कप्तान मुतमईन थे, काम जारी रखने की हिदायत भी की थी। फिर ऐसा क्या हुआ? मुल्क के खजानची से कुंजियां वापस ले ली। हफीज शेख की जगह मईशत की बहाली का टास्क हम्माद अजहर को सौंप दिया गया है। यही नहीं, वफाकी काबीना में बड़े पैमाने पर होगी उखाड़ पिछाड़। MQM का वजारतों में हिस्सा बढ़ने का इम्कान है, जबकि बलूचिस्तान अवामी पार्टी की भी काबीना में शमूलियत होगी। 3 से 4 वजीर मुमलिकत भी इधर से उधर हो सकते हैं और वजारत पेट्रोलियम हुकूमती नुमाइंदे को दिए जाने का इम्कान है। मुल्क में बढ़ती महंगाई हफीज शेख को ले डूबी। वजीर-ए-आज़म ने हफीज शेख को वजारत खजाना से हटा दिया। हम्माद अजहर को वजारत खजाना का इजाफी चार्ज दे दिया गया। सेनेटर शिबली फराज ने तस्दीक कर दी और कहा कि वज़ीर-ए-आज़म को गरीबों का एहसास है, इसलिए नई मुआशी टीम ला रहे हैं। उम्मीद है हम्माद अजहर वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत पर मुल्की ज़मीनी अकायद पर मबनी पॉलिसियां लेकर आएंगे और अवाम को रिलीफ मिलेगा। हम्माद अजहर जो कि एक यंग और बड़े काबिल वजीर हैं, उनको फाइनेंस का कलमदान दिए है कि वो पाकिस्तान को जो उसके जो जमीनी हकायक हैं उनके मुताबिक पॉलिसीज बनाए और इस गरीबों को रिलीफ मिले। क्योंकि प्राइम मिनिस्टर साहब को हमेशा उनकी पूरी जिंदगी, पूरी उनकी जो सियासत का जो महवर है वो गरीब लोग हैं। और जो महंगाई हो गई थी और जो महंगाई और डिवैल्यूएशन हुई, ये सारी चीजें देखकर प्राइम मिनिस्टर साहब ने फैसला किया है कि वो एक नई टीम लाएं। प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक नई फाइनेंस टीम तश्कील दी है, जिसको जो है तो वो हम्माद अजहर जो है तो हेड करेंगे। हम यही उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह हम्माद अजहर जो है तो वो प्राइम मिनिस्टर के विजन को लेके आगे चलेंगे और गरीबों को रिलीफ मिलेगी। कल तक ये फाइनलाइज हो जाएंगी, तो जो भी चेंजेस होंगे हम बिल्कुल आपसे जरूर शेयर करेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी ने हफीज शेख को वजीर खजाना के ओहदे से हटाने को PDM की कामयाबी करार दे दिया। अपने रद्द-ए-अमल में चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने कहा कि वजीर खजाना को ओहदे से हटाना PDM की कामयाबी है। हफीज शेख को ओहदे पर रहने के लिए सेनेट इलेक्शन जीतना जरूरी था। सेनेट इलेक्शन में हफीज शेख की शिकस्त ने उनका ओहदे पर रहना नामुमकिन बना दिया। हफीज शेख को ओहदे से हटाने का मतलब है कि हुकूमत ने एतराफ कर लिया नाकाम पॉलिसियों से महंगाई में इजाफा हुआ। और अब जिक्र कोरोना वायरस का, जिसका फैलाव तेज हो गया। पंजाब में बढ़ते केसेस के बाइस नई पाबंदियों का ऐलान कर दिया गया। 1 से 11 अप्रैल तक पंजाब के कई शहरों में मौसर लॉकडाउन लगाने का फैसला कर लिया गया है, जबकि शादी की तकरीबात समेत हर इज्तिमात पर मुकम्मल पाबंदी लगा दी गई है। ट्रांसपोर्ट भी बंद रहेगी, अलबत्ता इंडस्ट्री, कंस्ट्रक्शन और गुड्स ट्रांसपोर्ट में मामूल के मुताबिक काम जारी रहेगा। कोरोना के बढ़ते वार रोकने के लिए बुजदार सरकार इन एक्शन। पंजाब हुकूमत ने नई पाबंदियां लगा दी। मुतासरा जिला में मौसर लॉकडाउन का ऐलान। 1 अप्रैल से वो अजला जहां कोरोना की शरह 12% से जायद है और वहां पर अवाम की जिंदगियों की तहफ़्फ़ुज़ के लिए मौसर इफेक्टिव लॉकडाउन का फैसला किया गया है, ताकि कोरोना के फैलाव को रोका जा सके। ये लॉकडाउन 11 अप्रैल तक जारी रहेगा। वजीर आला पंजाब ने काबीना कमेटी का इजलास बुलाया।
इंसदाद कोरोना के लिए सख्त इकदामात की तौसीक की। फैसला हुआ 1 से 11 अप्रैल तक 12% शरह वाले शहरों में मौसर लॉकडाउन होगा। 1 तारीख से शादी इज्तिमात पर मुकम्मल पाबंदी होगी। इंडोर और आउटडोर तकरीबात नहीं हो सकेंगी। सियासी, समाजी, सकाफती और खेलों की सरगर्मियों पर मुकम्मल बंदिश। मेट्रो और ऑरेंज लाइन ट्रेन भी नहीं चलेगी। मास ट्रांजिट और स्पीड और ट्रांसपोर्ट भी बंद करने का फैसला। रेस्टोरेंट्स पर खाने की पाबंदी आयद, सिर्फ टेक अवे की सहूलत होगी। पंजाब भर में दुकानें शाम 6 बजे तक बंद करना होंगी। हफ्ते में 2 दिन एक दुकान भी नहीं खुलेगी। कारोबार मुकम्मल बंद करने का फैसला। पंजाब में कोरोना केसेस की शरह 14% है, जबकि लाहौर सबसे ज्यादा मुतासिर शहर है। कोरोना फैलाव की शरह 17% तक पहुंच गई है। पंजाब भर में SOPs पर अमल दरामद कराने के लिए इंतजामिया ने भी डंडा उठा रखा है। SOPs की खिलाफ वर्जी पर सैकड़ों मुकदमात दर्ज, जबकि मास्क न पहनने वालों के खिलाफ भी पर्चे काटे जा रहे हैं। कोरोना की तीसरी लहर के पेश नजर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने भी तमाम इंडोर आउटडोर शादी की तकारीब और तमाम इज्तिमात पर फौरी पाबंदी आयद कर दी। पेशावर में मास्क न पहनने पर 1 माह के लिए दफा 144 लगा दी। एलानिया के मुताबिक सोशल, कल्चरल, सियासी जुलूसों समेत तमाम तकरीबात पर मुकम्मल पाबंदी होगी। पेशावर में मास्क न पहनने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का फैसला किया गया है। कोरोना वायरस ने सदर मुमलिकत को भी जकड़ लिया। डॉक्टर आरिफ अलवी भी कोरोना से मुतासिर हो गए। उन्होंने अपने ट्विटर पैगाम में रिपोर्ट मस्बत आने की तस्दीक कर दी। खतरनाक वायरस से वजीर दिफा भी अपना दिफा न कर सके। परवेज खटक की कोरोना रिपोर्ट भी मस्बत आ गई। दोनों ने खुद को घरों में करंटीना कर लिया। अवाम से एहतियात बरतने की अपील की। कहा मास्क पहने, समाजी फासले का उसूल भी अपनाएं। मुल्क भर में कोरोना के वार जारी हैं। मजीद 41 अमवात हो गई और 4,525 केसेस रिपोर्ट हुए। एक्टिव केसेस 46,663 तक पहुंच चुके। मुल्क में मुस्बत केसेस की शरह 11.20 तक पहुंच चुके। कोरोना के वार मजीद 41 अफराद हो गए मौत का शिकार। फरानी ज़राई यूनिवर्सिटी रावलपिंडी के प्रो वाइस चांसलर डॉक्टर नदीम अब्बासी भी इंतकाल कर गए। 24 घंटे में 4,525 नए केसेस रिपोर्ट। मुल्क भर में एक्टिव केसेस 46,663 तक पहुंच गए। NCOC के मुताबिक कोरोना के मुस्बित केसेस की शरह 11.20 से जायद हो गई। सबसे ज्यादा सवात मुतासिर। मुस्बित केसेस की शरह 23% तक पहुंच गई। पेशावर 22, नौशहरा 19 और लाहौर में शरह 17% तक रिकॉर्ड की गई। फैसलाबाद और रावलपिंडी में 15%, जबकि मलाकड़, मुल्तान, सरगोदा, सवाबी और सियालकोट में मुस्बित केसेस की शरह 12% है। मुल्तान और इस्लामाबाद में 60% से जायद वेंटिलेटर भर गए। गुजरावाला, पेशावर, सवात और गुजरात में 70% से जायद मरीज ऑक्सीजन बेड पर मौजूद हैं। इस्लामाबाद में बढ़ते केसेस के बाईस मजीद 7 इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज कर दिया गया है। DHA2, सोहाग गार्डन, PWD, बहारकहू, G6, G10 और G8 के मखसूस इलाके कल 12 बजे तक सील कर दिए जाएंगे। उधर खैबर पख्तूनख्वा में मजीद 6 अजला में स्कूल्स बंद करने का फैसला किया गया है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने वाज़ेह कर दिया है कि जिन अजला में केसेस बढ़ेंगे वहाँ तालीमी सरगर्मियां बंद की जाएंगी। दूसरी जानिब पेशावर में लेडी रीडिंग अस्पताल की OPD भी बंद कर दी गई है। सूबों पर वैक्सीन हासिल करने पर कोई कदगन नहीं। रजिस्टर्ड वैक्सीन के हुसूल के लिए किसी NOC की जरूरत नहीं। मुआविन खुसूसी बराए सेहत डॉक्टर फैसल सुल्तान की वजाहत। कहा पंजाब, इस्लामाबाद और पेशावर में कोरोना तेजी से फैल रहा है। वैक्सीन की कीमत पर कुछ मामला सामने आए हैं। चंद दिन में प्राइवेट सेक्टर भी वैक्सीन मार्केट में ले आएगा। सूबे खुद भी कोरोना वैक्सीन मंगवा सकते हैं। उन्हें किसी किस्म की कोई NOC की जरूरत नहीं है। कोरोना वायरस खतरनाक है, सब जानते हैं, लेकिन सिंध में मामले पर अमली इक़दाम के बजाय सिर्फ इल्जामात और तनकीद का खेल खेला जा रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। ये कोई साजिश नहीं है, ये हकीकत है। पाकिस्तान के कप्तान इमरान खान साहब ने भी
लोगों को तलकीन की है कि इस वबा से बचने के लिए एहतियात करें। जब हम कहते थे कि गैर जरूरी तौर पर घरों से ना निकलें, बहुत सारे वुज़रा वो भी ये कहते थे कि सिंध हुकूमत मईशत के खिलाफ साजिश कर रही है। वफाकी हुकूमत बातें कम करे, काम ज्यादा करे। इतनी बड़ी वफाकी हुकूमत है, इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं। हर बात पर तनकीद और तनकीद बराए तनकीद, सिलसिला कब तक चलेगा? सिंध सरकार का रवैया कब बदलेगा? सिंध में सूरत हाल खराब है। सूबे में अब तक 2,60,000 से ज्यादा लोग वायरस से मुतासिर हो चुके हैं। मजमूई अमवात भी 4,500 तक पहुंच चुकी हैं। रिपोर्ट होने वाले केसेस में 70% का ताल्लुक कराची से है। लेकिन SOPs पर कितना अमल हुआ? शहरी फर्जी अहकामात हवा में उड़ा रहे हैं। इंतजामिया भी आंख के नीचे सो रही है। लोगों को अवेयरनेस दे रहे हैं कि आप मास्क पहने। ये मामूली चीज है ना, 10 रुपए की चीज है। मास्क तो पहनना चाहिए। हम अपनी जान की हिफाजत नहीं करेंगे और कौन करेगा? SOPs तो नाम की नहीं है, SOPs नहीं है। इधर तो कोरोना ही लगता नहीं है लोगों को। हम तो देखते हैं, हम लोगों को बोलते भाई मास्क पहन के हमारे नजदीक आओ, लेकिन हम देखते हैं लोग यूं ही चल रहे हैं। मुर्तज़ा वहाब साहब जानते हैं कोरोना कितना खतरनाक है, तो बताएं SOPs पर अमल दरामद कराने के लिए सिंध हुकूमत ने क्या किया? NCOC के फैसलों पर कितना अमल दरामद किया? बातों और तनकीद से काम नहीं चलेगा। आवाम की सेहत की हिफाजत के लिए कड़े इक़दामात उठाना होंगे। कोरोना के बाइस मस्जिदुल हराम में नमाज तरावी और दीगर उमूर के लिए हिदायतनामा जारी कर दिया गया। हरमैन शरीमैन उरूफ के सरबरा इमाम अब्दुल रहमान अस्सदेस के मुताबिक नमाज तरावी 10 रकत पर मुश्तमिल होगी। मस्जिदुल हराम में एहतिकाफ की इजाजत नहीं होगी। नमाज तरावी इंतजामिया की मस्जिद में मुकर्रर करदा जगहों पर अदा की जा सकेगी। मताफ में सिर्फ उम्रा ज़ायरीन को इजाजत दी जाएगी। मस्जिदुल हराम में दाखिले की इजाजत खुसूसी मोबाइल ऐप के जरिए मुमकिन होगी। उम्रा ज़ायरीन को बैतुल्लाह शरीफ को छूने की इजाजत नहीं होगी। मस्जिदुल हराम में अफ्तार दस्तरखान लगाने की भी इजाजत नहीं होगी। ठीक है, खबरें भी शामिल करेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद आज के साथ रहिए। वेलकम बैक। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं और आपको बताएं कि अपोजिशन की जानिब से ऑर्डिनेंस के जरिए 700 अरब के नए टैक्सेस लगाए जाने पर शदीद तनकीद हुई। स्पीकर कौमी असेंबली असद कैसर ने रूलिंग दी कि हुकूमत के पास इख्तियार है कि वो ऑर्डिनेंस के जरिए मनी बिल ला सकती है। अपोजिशन का कहना था कि मनी बिल सिर्फ कौमी असेंबली में पेश किया जा सकता है, कोई ऑर्डिनेंस जारी नहीं किया जा सकता। स्पीकर ने मामले का जायजा लेने के लिए हुकूमती और अपोजिशन अरकान पर मुश्तमिल 8 रुकनी कमेटी बना दी। कौमी असेंबली इजलास में 700 अरब रुपए के नए टैक्सों पर बहस हुई। एहसन इकबाल ने कहा कि आइन के मुताबिक मनी बिल सिर्फ कौमी असेंबली में ही लाया जा सकता है। स्टेट बैंक के हवाले से जो फैसला किया गया है वो भी वापस लाया जाए। जनाब, आई सीक अ रूलिंग फ्रॉम यू। यू मस्ट गिव अ रूलिंग दैट एनी मनी बिल शैल बी प्रेजेंटेड टू दिस हाउस और ऑर्डिनेंस को फौरी तौर पर वापस लिया जाए। राजा परवेज अशरफ ने कहा कि आइन से खिलवाड़ न किया जाए। मनी बिल ऑर्डिनेंस के जरिए नहीं आ सकता। खुदा के लिए कोई सोचे कि हम अपने आइन के साथ ये मजाक कर रहे हैं। नहीं कर सकते जनाब। मनी बिल ने सिर्फ ओरिजिनेट होना है तो पाकिस्तान की कौमी असेंबली के अंदर होना है। जनाब स्पीकर, अगर आज आपने खिलवाड़ करना है इसके साथ, इस आर्टिकल के साथ, तो फिर तो आप पूरा निजाम बदल के रख देंगे। स्पीकर असद कैसर ने रूलिंग दी कि हुकूमत के पास अख्तियार है, वो ऑर्डिनेंस के जरिए मनी बिल ला सकती है। जिनका ताल्लुक आर्टिकल 73 की 2 क्लास से रिलेट करेगा, जिसका मतलब है कि ऑर्डिनेंस जारी किया जा सकता है। इसलिए आइन के आर्टिकल 89 के क्लास 2 की पैराग्राफ 9 के सब 1 में वाज़ेह तौर पर लिखा गया है कि इसे असेंबली में रखा जाएगा। मुशीर पार्लिमानी उमूर बाबर अवान ने कहा कि सदर पाकिस्तान ऑर्डिनेंस जारी कर सकते हैं। मनी बिल को कौमी असेंबली में लाया जाएगा, इस पर वोटिंग होगी। जो ऑर्डिनेंस जारी किया गया है उसको फौरन हाउस में लाएंगे। हाउस में से उसकी लेजिस्लेशन होगी, उस पे हम उसको कमेटी में भी भेजेंगे, लेकिन ऑर्डिनेंस बिल्कुल जायज है और आइन के मुताबिक है। स्पीकर कौमी असेंबली ने इस मामले का जायजा लेने के लिए कमेटी बना दी, जिसमें हुकूमत और अपोजिशन के 4 अरकान शामिल हैं।
वज़ीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं PDM में नून लीग और पीपल्स पार्टी की राहें जुदा हो चुकी हैं। इंतखाबी इस्लाहात के लिए कौमी असम्बली में बैठकर बात करना होगी। PDM का बिखरना अपोजिशन की नाअहली आया करता है। शेख रशीद ने कहा कि काबीना में रद्दोबदल होती रहती है, मैं यही हूँ, वजीर वजीर होता है। PDM में नून लीग और पीपल्स पार्टी हमेशा हमेशा के लिए जुदा हो चुके हैं। ना हुकूमत की कामयाबी है, ना हुकूमत का कोई इसमें दखल है, ये अपोजिशन की नाअहली है। अल्लाह ताला उनको नाअहली नसीब करे और इसी नाअहली में रहें। वो आए कौमी असम्बली में बैठे, आगे लेके चलें। नहीं जाता आपसे इमरान खान। आए रिफॉर्म्स करें, इलेक्शन की करें, पुलिस की करें, डेवलपमेंट्स की करें, बल्दिया की करें। अगर काबीना में रद्दोबदल हो तो होती रहती है। वजीर वजीर होता है, चाहे इधर हो या उधर हो, इस वजारत में हो या उस वजारत। मैं बिल्कुल नहीं हूँ, किसी में नहीं हूँ, मैं ठीक हूँ जिस जगह पे हूँ। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मंदी देखी गई। कारोबार के इख्तिताम पर 100 इंडेक्स 1000 से ज्यादा पॉइंट्स गिर गया। मुल्क भर में कोरोना के बढ़ते केसेस, इस्लामाबाद और पंजाब में लॉकडाउन की वजह से सरमायाकार घबराहट का शिकार हो गए। कारोबार के इख्तिताम पर बेंचमार्क 100 इंडेक्स 1089 पॉइंट्स कमी से 44,431 पॉइंट्स पर बंद हुआ। खबरों का सिलसिला जारी है, वक्त तो एक ब्रेक का। आज के साथ रहिए। बुलेटिन में कहेंगे आपका एक मरतबा फिर खुशामदीद। वज़ीर आज़म इमरान खान का सऊदी वली अहद को खत, सऊदी अरब की जानिब से 10 अरब दरख्त लगाने के फैसले की तारीफ की। वज़ीर आज़म ने ट्वीट भी किया, लिखा, सब सऊदी अरब और सब मशरिक़ वस्ता के मंसूबों का जान कर खुशी हुई। इन मंसूबों में हम मुआवनत की पेशकश कर चुके हैं। इसके जवाब में सऊदी वली अहद ने वजीर आज़म इमरान खान को फोन किया और 10 बिलियन ट्री सुनामी मंसूबे में शराकत दारी की ख्वाहिश का इजहार किया। सऊदी अरब पाकिस्तान के तजर्बात से इस्तिफादा भी हासिल करेगा। मोहम्मद बिन सलमान ने वजीर आज़म इमरान खान की खैरियत भी दरियाफ्त की। वजीर आज़म इमरान खान की जानिब से मुल्क को सरसब्ज बनाने की काविशें रंग ला रही हैं। जेहलम में बजवाला के मकाम पर मार्च 2019 में जो पौधे लगाए गए थे वो आज घने जंगल की शक्ल अख्तियार कर चुके हैं। यहाँ महकमा जंगलात ने 26,000 पौधे लगाए हैं। मुल्क को सरसब्ज बनाने का मिशन वजीर आज़म इमरान खान की काविशें रंग लाने लगी। जेहलम के इलाके बजवाला में 21 मार्च 2019 को 26,000 पौधे लगाए गए थे। ये पौधे अब घने जंगल की शक्ल अख्तियार करने लगे हैं। आज न्यूज से गुफ्तगू में विफाकी वजीर फवाद चौधरी का कहना था कि बजवाला के इस जंगल में हर्बल मेडिसिन के लिए जड़ी बूटियां भी उगाई जाएंगी। 95% जो पौधे यहाँ पे लगाए गए वो अल्हम्दुलिल्लाह एक दरख्त बन गए हैं, जो एक बहुत बड़ी कामयाबी है। उसके बाद 500 एकड़ जगह इसके साथ और जो है वो हमने रिसीव की है। उसमें हम साउथ एशिया का सबसे बड़ा जो बायो टेक्नोलॉजी पार्क है वो हम बना रहे हैं, जिसमें जो हर्बल मेडिसिन के लिए जो हर्ब्स हैं वो उगाई जाएंगी। डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिसर सुधीर अहमद मुगल का कहना है कि महकमा जंगलात इन पौधों की देखभाल के लिए हर मुमकिन इकदाम कर रहा है। एक ही दिन में हमने 35 एकड़ के ऊपर 26,000 दरख्त लगाए, जो अल्हम्दुलिल्लाह 2019 में लगाए गए थे और आज ठीक 2 सालों बाद 8 फुट से लेके 16 फुट तक उनकी ग्रोथ है और अल्हम्दुलिल्लाह ये अच्छी ग्रोथ कर रहे हैं। बजवाला में महकमे जंगलात की अराजी पर बाअसर अफराद काबिज थे। यहाँ 1544 कनाल अराजी वागुजार करवाई गई थी। और अब आपको बताएं कि लाहौर की शाह आलम मार्केट में 2 ग्रुपों में फायरिंग से 3 अफराद जहाँ बहक जबकि 3 जख्मी हो गए। मुलजिमान मौके से फरार होने में कामयाब। वाकई की फुटेज भी मंजर आम पर आ गई। लाहौर से गजनफर खान की रिपोर्ट देखते हैं। शाह आलम मार्केट में दुकानदारों के दरमियान तनाज़ा ने 3 अफराद की जानें ले ली। शाह आलम मार्केट में दोनों ग्रुपों में बहसो तकरार के बाद फायरिंग में जुबैर, बूटा और आतिफ नामी 3 जहांबाग जबकि 3 जख्मी हो गए। वाकये के ऐनी शाहिद और मकतूल आतिफ के भाई का कहना है कि उन्होंने 15 पर कॉल भी की, लेकिन पुलिस ने बरवक्त कार्रवाई नहीं की। हमारे वकील साहब आ रहे हैं, स्टे की कापी उनके पास है। हमने एसपी साहब को, डीएसपी साहब को, एसएचओ साहब को फोन किया कि इस तरह ये लोग मुसल्लह आ गए हैं, आपकी मेहरबानी है, आप आ जाएं, हमारे पास स्टे है। मैंने बड़ी मेहनत से पहले से आज, अगर पुलिस पर वक्त कॉल करती, काम कार्रवाई करती, 15 कॉल का अपनी ड्यूटी देती,
खुदा शाहिद है, बिल्कुल नहीं ये मामला होना था। वाकये की मंजर आम पर आने वाली फुटेज में फायरिंग का वाकया और जख्मियों को रिक्शे में अस्पताल मुंतकिल करते हुए देखा जा सकता है। पुलिस हुकाम का कहना है कि मुलजिमान को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। यहाँ पे इनका कोई खट्टे वगैरह जो लगे हैं या रेड जो लगे हैं, इस वजह से इनका कोई आपस में झगड़ा हुआ है, फायरिंग हुई है, आगे क्रॉस फायरिंग, इसकी तस्दीक की जा रही है। 3 लोग इसमें एक्सपायर हुए हैं। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने शाह आलम मार्केट वाक़ये का नोटिस लेते हुए CCPO लाहौर से रिपोर्ट तलब कर ली है। गज़नफर खान, आज न्यूज़, लाहौर। और अब देखते हैं बैनुल अक़वामी खबरें। मोदी बांग्लादेश में तबाही और बर्बादी की दास्तान छोड़ गए। एहतजाज और हंगामों का सिलसिला खत्म न हुआ। पुलिस तशद्दुद से 3 रोज में 11 अमवात और दर्जनों जख्मी हुए। अमेरिका की मुतादिद रियासतों में नस्ल परस्ताना तशद्दुद के खिलाफ मुजाहरे जारी हैं। मुजाहिरीन ने एशियाई शहरियों पर हमले के खिलाफ एहतजाज किया। टोरंटो में भी एशियाई शहरियों से यकजहती के लिए रैली निकाली गई। और चीन में 2 हफ्तों के दौरान दहाई का बदतरीन रेत का तूफान। दारुल हुकूमत बीजिंग रेत से अट गया। नीला आसमान खाकी रंग में बदल गया। तेज हवाओं और धूल मिट्टी से निजाम जिंदगी शदीद मुतासिर। शहरी परेशान हो गए। इंतजामिया ने एहतियात की हिदायत कर दी। उसके साथ ही बुलेटिन में अब तक इतना ही। मज़ीद खबरें अपडेटेड रहने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट आज.tv और देखते रहिए आज न्यूज़।